हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम करेंगे नेशनल पार्क्स, यानी ये एक ऐसा टॉपिक है भाई, इसको याद करने में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। तो आज हम विद ट्रिक के साथ हर एक नेशनल पार्क को याद करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। तो इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे नेशनल पार्क होने के कारण क्या है, इतने सारे नेशनल पार्क्स को हम याद करने में हमें डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी। तो आज मैं आपको हर एक नेशनल पार्क बिल्कुल ट्रिक के साथ और इतनी इजी वे में समझाऊंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नेशनल पार्क बिल्कुल उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम करेंगे स्टेट वाइज हर एक नेशनल पार्क को हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क याद करेंगे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स। हर एक स्टेट वाइज करेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के भी करेंगे। टोटल 106 है, 106 के 6 करेंगे, 106 के 6 सभी के सभी नेशनल पार्क्स हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक के साथ हम जम्मू कश्मीर के हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि जम्मू में दादी ने पूरा का पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। आप समझ रहे हैं कि जम्मू में एक दादी है, उसने पूरा का पूरा गांव इकट्ठा कर लिया क्योंकि वह रात को सोने से पहले किवाड़ बंद करना भूल गई। किवाड़ यानी जिसे हम गेट बोलते हैं, उसको बंद करना भूल गई और उसका बेटा सलीम अली रात को भाग गया। समझ रहे हैं आप कि एक बार और मैं फिर से बता देती हूँ कि जम्मू में दादी ने पूरा का पूरा गांव इकट्ठा कर लिया क्योंकि रात को वह सोने से पहले किवाड़, जिसे हम अपनी भाषा में देशी भाषा में किवाड़ बोलते हैं लेकिन जिसे हम गेट भी कहते हैं, वो बंद करना भूल गई और सलीम अली जो उसका बेटा है वो भाग गया। तो इस ट्रिक से हमें 3 नेशनल पार्क्स, जम्मू कश्मीर के अंदर 3 नेशनल पार्क्स हैं, वो याद होते हैं। वो कौन कौन से हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा नेशनल पार्क आता है, वो है दाची गांव नेशनल पार्क। अब दाची गांव नेशनल पार्क कैसे याद हुआ? हमने बोला कि दादी ने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया, यानी दादी ने गांव, दादी गांव और दाची गांव, दादी गांव और दाची गांव। समझ रहे हो? यानी दादी गांव और दाची गांव, दादी गांव और दाची गांव हो गया ना। समझ रहे हैं आप कि कैसे हम याद कर रहे हैं? उसी प्रकार सेकंड हमारा है कि हमने याद किया था ना कि उसने किवाड़ बंद करना भूल गई वो। तो किवाड़ से हमारा आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किवाड़ किश्तवाड़, किवाड़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, और थर्ड हमारा आता है सलीम अली नेशनल पार्क। नाम में है ही सलीम अली, तो सलीम अली नेशनल। इस प्रकार हमें जम्मू कश्मीर के तीनों नेशनल पार्क्स याद हो गए। दादी ने गांव यानी दादी गांव से दाची गांव नेशनल पार्क, सलीम अली से सलीम अली नेशनल पार्क और किवाड़ से किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हो गए ना तीनों के तीनों याद? जम्मू कश्मीर में 3 ही नेशनल पार्क है, तीनों हमें याद हो गए इतनी अच्छे ट्रिक के साथ, वो भी है ना। तो अब हम करते हैं लद्दाख के नेशनल पार्क। सबसे पहले याद ये रखना है कि लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो 1981 में बना। बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे कि इंडिया का बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क, जो 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो 440 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं हमारा किसका, हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, सिम्बलवाड़ा और खिरगंगा नेशनल पार्क। इसकी कोई ट्रिक तो नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। हिमाचल कहाँ पर है? हिमाचल जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है यानी हिमालय। बर्फ़ कहाँ पर पड़ती है? हिमालय। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को हम हिमाचल से ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क क्या है? तो पिन वैली, वैलीज़ जहाँ पर भाई फूलों की घाटियाँ भी होती हैं, वैली, अनेक प्रकार की वैली कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। बाकी इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई, फिर भी हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिब्बलवारा नेशनल पार्क और खिरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स। कहाँ के करेंगे? उत्तराखंड के। अब देखो, उत्तराखंड से रिलेटेड एक नेशनल पार्क जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके कई नाम हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट था, लेकिन जब ये बना, पहली बात तो बना कब? 1936 में। ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है, और जब सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना। ठीक है, 1936 में बना। पहले इसका नाम था, जब ये बना यानी 1936 में जब ये बना, जब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, बाद में यानी अब करंट में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क क्यों रखा? बीच में तो इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट, पहले जब बना था जब हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम रामगंगा क्यों किया गया? क्योंकि यह रामगंगा नदी के पास, जो रामगंगा नदी है उसके पास ये जो बना हुआ है, इसलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। तो समझ में आ गया कि उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम रामगंगा है, और बीच में इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। तो इससे अलग उत्तराखंड में जो और भी नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या बताता है ये कि इसमें देखिए, इसमें हम इसको उत्तराखंड से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं, यानी हमें क्या करना है, इसको उत्तराखंड से रिलेट करके याद रखना है। तो उत्तराखंड से रिलेट, देखो उत्तराखंड से रिलेट करके हमें इसे याद करना है। ठीक है, तो नंदा देवी, हम जैसे वो बोलते नहीं है नंदा देवी पर्वत, तो नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। हम ऐसे याद रख सकते हैं। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये भी ऐसे याद रख सकते हैं। गंगोत्री याद रख सकते हैं कि भाई गंगा मैया उत्तराखंड में हरिद्वार में से होके आती है, तो ऐसे गंगोत्री याद हो जाएगा। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो बता दिए हैं। आप इन्हीं को याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलना नहीं है, काम चलाना नहीं है, लेकिन याद तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट थे वो हो गए। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है पंजाब। ठीक है, क्या आता है? पंजाब। पंजाब में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, और वो क्या है? एक सेकेंड। तो पंजाब में हमारा क्या आता है? पंजाब में हमारा आता है, तो अब हम करते हैं पंजाब का। तो पंजाब में एक ही नेशनल पार्क है, वो है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, जहाँ पर जिस स्टेट में एक एक नेशनल पार्क है उनको हम वैसे के वैसे ही याद करेंगे। पंजाब में हमारा एक ही है, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, यानी पंजाब में हर एक को वेटलैंड, वेट क्या होता है? हम पढ़ते हैं इंग्लिश में भी, वेट क्या होता है? गीला। ठीक है, अब पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, तो वो क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं? वेटलैंड कह सकते हैं। तो पंजाब में हर एक को वेटलैंड प्राप्त है, यानी गीला क्षेत्र प्राप्त है, तो इसलिए ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो पंजाब में एक ही नेशनल पार्क है, ये याद रखना है, वो है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। अब बात आती है हरियाणा की। भाई हरियाणा की तो बात ही अलग है। भाई ये नहीं है कि भाई हरियाणा में एक ही नेशनल पार्क है, वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
अब सुल्तान, सुल्तान कहाँ का था? हरियाणा का था। तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में है ये नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। भाई राजस्थान में कई नेशनल पार्क्स हैं, उनको हम आसानी से, मतलब अगर हम समझना चाहें तो समझ के आसानी से हम इन सभी नेशनल पार्क्स को राजस्थान से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आता है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क। अब रण, रण ये बोलते हैं ना कच्छ का रण, वो कच्छ का रण तो गुजरात में है, लेकिन रणथंभौर यानी इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये राजस्थानी भाषा में है, तो राजस्थान हो गया। और एक मेन जो पूछा जाता है, मेन है केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है ये, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब थार, थार नेशनल पार्क यानी थार मरुस्थल राजस्थान में है, ठीक है। और मुकुंदरा वो भी राजस्थान में है। तो इस प्रकार हमें राजस्थान की याद हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेट के करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात। अब भाई गुजरात की इतनी मतलब अच्छी ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन जो मैंने बनाई शायद मेरी मतलब मेरी नॉलेज से या मेरी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिक अच्छी है, इसको आप याद रख सकते हो। कि ब्लैक ट्रिक क्या है? ट्रिक सुनिए आप। ब्लैक मैन ने अपना वंश बनाने के लिए गुजरात को समुद्र में गिरने के लिए कहा। कि भाई ब्लैक लोग हैं, ठीक है, ब्लैक लोगों ने भाई गुजरात पर शासन करने के लिए क्या किया? ब्लैक लोगों ने गुजरात पर शासन करने के लिए क्या किया? गुजरात को बोला अपना वंश बनाने के लिए, यानी अपना वंश स्थापित करने के लिए गुजरात को बोला कि तू समुद्र में गिर जा। क्या बोला? कि तू समुद्र में गिर जा। क्यों गिर जाए भाई समुद्र में? पहली बात तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समुद्र के, गुजरात कहाँ है? समुद्र के किनारे है ना। अब इसमें हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग नाम कैसे याद होते हैं? अब देखो, ब्लैक मैन आया तो हमें पता चल गया कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक मैन ब्लैक बक कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। फिर क्या आया हमारा? वंश, की अपना वंश जमाने के लिए उन्होंने बोला था ना कि अपना वंश जमाने के लिए समुद्र में आप गिर जाओ। तो वंश जमाने के लिए वसंदा नेशनल पार्क, वंश जमाने के लिए वसंदा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? समुद्र में गिर जाओ। क्यों गिर जाऊँ समुद्र में? है ना भाई, क्यों गिरे भाई गुजरात समुद्र में? तो समुद्र से हमें याद हो गया समुद्री नेशनल पार्क, और गिरने से हमें याद हो गया गिर वन नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस तरह हमें गुजरात की ट्रिक के अकॉर्डिंग 4 नेशनल पार्क हैं, चारों के चारों याद हो गई। ब्लैक ट्रिक क्या है एक बार फिर बता देती हूँ कि ब्लैक मैन ने या ब्लैक लोगों ने अपना वंश स्थापित करने के लिए गुजरात को बोला कि तू समुद्र में गिर जा। ब्लैक मैन से ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंश से वंसदा नेशनल पार्क, समुंदर से समुद्री नेशनल पार्क, और गिरने से गिरवन नेशनल पार्क। आई होप आपको चारों के चारों नेशनल पार्क इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद हो गए होंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे जिस स्टेट का हम नेशनल पार्क करेंगे वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की भी ट्रिक है, तो चलिए ट्रिक के अकॉर्डिंग हम शुरू हो जाते हैं फटाफट से। अब महाराष्ट्र की ट्रिक क्या है? देखो, महाराष्ट्र की ट्रिक बहुत ही अच्छी क्या है? संजय गांधी नवे गांव जाकर, जो संजय गांधी हैं वो नवे गांव जाकर वहाँ के लोगों से बोले कि तुम चंदा घुमाओ, बाकी चीज़ों की टेंशन मत लो, तुम सिर्फ चंदा घुमाओ, अगर कोई तुम्हें ताड़ेगा या तंग करेगा तो उसके पेंच में अपने आप ही कस दूंगा। यानी क्या कहना चाहता है कि तुम अपनी मर्जी से अपना काम करो, तुम चंदा घुमाओ, अगर कोई तुम्हें तंग करेगा या ताड़ेगा तो उसको मैं अपने आप सीधा कर दूंगा, उसके पेंच मैं अपने आप कस दूंगा, ठीक है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? देखिए अभी बताती हूँ मैं। संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी से हमें याद हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क।
नवेगांव से याद हो गया नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद चंदा घुमाओ, क्या है ये रहा चंदा घुमाओ, चंदा घुमाओ से घुमाओ, चंदा घुमाओ से चंदा से चंदोली नेशनल पार्क, घुमाओ से गुगामल नेशनल पार्क, ताड़ेगा ताड़ोवा नेशनल पार्क, तंग करेगा तंसा नेशनल पार्क, और पेंच से पेंच नेशनल पार्क। इतने सारे नेशनल पार्क्स हो गए हैं ना, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहे। तो मैं एक बार फिर से आपको अच्छे तरीके से बता देती हूँ कि देखो, संजय गांधी से हो गया हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क, है ना। नवेगांव से हो गया हमारा नवेगांव नेशनल पार्क, चंदा से चंदोली नेशनल पार्क, गुमाओ से गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद देखो ताड़ेगा से ताड़ोवा नेशनल पार्क, तंग करेगा तंसा नेशनल पार्क, और पेंच कस दूंगा पेंच नेशनल पार्क। हो गए ना सारे के सारे याद कि संजय गांधी नवेगांव जाकर बोले कि तुम चंदा घुमाओ, अगर कोई तुम्हें ताड़ेगा या तंग करेगा तो उसके पेंच में अपने आप कस दूंगा। संजय गांधी से संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव से नवेगांव नेशनल पार्क, ताड़ेगा ताड़ोवा नेशनल पार्क, तंग करेगा तंसा नेशनल पार्क, चंदा से चंदोली, घुमाओ से गुगामल, और पेंच से पेंच नेशनल पार्क। हो गए ना सारे के सारे याद। ठीक है, गोवा में अब हम करेंगे गोवा के नेशनल पार्क। गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है मोललेम नेशनल पार्क। ठीक है, इसको हम ऐसा के ऐसा ही याद करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कर्नाटक के नेशनल पार्क। किस चीज़ के करेंगे? कर्नाटक के नेशनल पार्क्स। ठीक है, अब कर्नाटक की भी ट्रिक है, कर्नाटक की भी ट्रिक लीजिए आप कि राजीव गांधी की देवती जैसे मुख वाली पत्नी बिंदी को अपनी घटाओं जैसे बालों में लगाती थी। समझ रहे हो कि वो कहना क्या चाहता है कि राजीव गांधी हैं, उनकी एक देवती जैसे मुख वाली, यानी देवता होता है ना, जैसे माता रानी होती है वैसे ही देवती जैसे मुख वाली उनकी जो पत्नी है। अब देखो, वैसे तो बिंदी को हम माथे पे लगाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बिंदी को अपनी घटाओं जैसे बालों में, यानी काले घने बालों में लगाती है। ठीक है, काले घने बालों में क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। अब देखो भाई, कोई ट्रिक है ये भाई? वैसे तो बिंदी को हम माथे पे लगाते हैं, लेकिन ये क्या करती है? बिंदी को अपनी काली घटाओं वाले बालों के बीच में लगाती हैं। याद करने का तरीका है, इसलिए बिंदी को बालों में लगाती है, वरना बिंदी को हम माथे पे ही लगाते हैं, है ना। तो इससे याद कैसे हुआ? राजीव गांधी से राजीव गांधी नेशनल पार्क, देवती जैसे मुख वाली द्रेमुख। अब देखो, इसको समझने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, देवती जैसे मुख वाली क्या कहती हैं? देवती जैसे मुख वाली, यानी द्रेमुख वाली जो उसकी पत्नी है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, देवती जैसे मुख वाली द्रेमुख नेशनल पार्क, और बिंदी से बांदीपुर नेशनल पार्क, और घटाओं से बनेर घटा नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप आपको ये चारों के चारों नेशनल पार्क्स याद हो गए होंगे कर्नाटका के, कि राजीव गांधी की देवती जैसे मुख वाली पत्नी बिंदी को अपनी काली घटाओं वाले बालों में लगाती हैं। ठीक है, राजीव गांधी से राजीव गांधी नेशनल पार्क, देवती जैसे मुख से द्रेमुख नेशनल पार्क, बिंदी से बांदीपुर नेशनल पार्क, और घटाओं से बनेरघटा नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप महाराष्ट्र के आपको याद हो गए होंगे। अब हम करते हैं केरला के नेशनल पार्क। इसके लिए भी ट्रिक है ना। अब देखो भाई, केरला से करेला खाकर कोई खुश होता है? कोई खुश नहीं होता, बच्चे तो बिल्कुल खुश नहीं होते। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक देखो आप, करेले के नाम से सब बच्चे साइलेंट हो जाते हैं और वहाँ से दुम हिलाकर भागने की सोचते हैं। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है भाई? करेले के नाम से सब बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। जब पता चलता है ना कि आज करेला बन रहा है, सब चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि करेला किसी को पसंद नहीं होता, और वहाँ से ना मतलब नहीं खाना होता जिसको, वो वहाँ से दुम हिलाकर भागने की सोचते हैं। ठीक है, इससे हमें 2 नेशनल पार्क हो गई। साइलेंट हो जाते हैं से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और दुम हिलाकर भाग जाते हैं तो दुम से पद्मशोला नेशनल पार्क।
पमदुम शोला नेशनल पार्क। हो गई ना याद? ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इससे आगे हम करेंगे जो केरला के हमारे और भी नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। वो केरला के और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक है एरिविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एक पेरियार नेशनल पार्क से इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, इसको आप ऐसे का ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स। तमिलनाडु की भी ट्रिक है, तो है ना, ट्रिक के साथ अगर आप इन सभी ट्रिक को एक जगह लिख लोगे या वीडियो को एक या दो बार देख लोगे तो आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आप हर एक नेशनल पार्क्स को बता पाओगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो चलिए तमिलनाडु का वो देख लेते हैं। तमिलनाडु की ट्रिक क्या है? तमिलनाडु की ट्रिक भाई बहुत ही मतलब इतनी मज़ेदार है। देखो, मन्नार की खाड़ी के बीच इंदिरा गांधी और मधुमलाई गुंडी बनने के लिए लड़ पड़ी। कोई बात है ये कि भाई मन्नार की खाड़ी के बीच इंदिरा गांधी बोली मैं गुंडी बनूंगी, मधुमलाई बोली कि मैं गुंडी बनूंगी, तो दोनों में ना लड़ाई हो गई। वो बोलती है कि मैं गुंडी बनूंगी, इंदिरा गांधी बोलती है कि नहीं मैं गुंडी बनूंगी। इससे हमें 4 नेशनल पार्क्स याद हो गए। भाई गुंडी चाहे कोई भी बने, हमें तो हमारे नेशनल पार्क्स याद करने से मतलब है, तो हमें नेशनल पार्क्स याद हो गए। ठीक है, सबसे पहले इंदिरा गांधी से हमें याद हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क्स। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में लड़ रही हैं तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, गुंडी बनना चाहती हैं तो गुंडी नेशनल पार्क, और मधुमलाई है से मधुमलाई नेशनल पार्क। हो गया ना? देखो क्या कहता है, मन्नार की खाड़ी में लड़ी तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है ना। इंदिरा कौन कौन लड़ी, इंदिरा गांधी और मधुमलाई, तो इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मधुमलाई से मधुमलाई नेशनल पार्क। क्यों लड़ी? गुंडी बनने के लिए। किस लिए लड़ी? गुंडी बनने के लिए, तो गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क। हो गए ना, चारों के चारों नेशनल पार्क याद हो गए। ठीक है, तमिलनाडु का हो गया। एक बार और ट्रिक बता देती हूँ कि मन्नार की खाड़ी के बीच इंदिरा गांधी और मधुमलाई गुंडी बनने के लिए लड़ पड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई से मुदुमलाई नेशनल पार्क और गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क। हो गया ना? अब हम करते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स हम कैसे याद रखेंगे, इसकी भी ट्रिक है। राजीव गांधी, ट्रिक क्या है, राजीव गांधी वेंकटेश्वर जाकर अपने पापों का घड़ा भरने लगे। राजीव गांधी वेंकटेश्वर जाकर अपने पापों का घड़ा भरने लगे, तो राजीव गांधी से राजीव गांधी नेशनल पार्क, कहाँ गए, वेंकटेश्वर गए तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और पापों का घड़ा पापी कोड़ा नेशनल पार्क। हो गए ना याद? राजीव गांधी वेंकटेश्वर जाकर अपने पापों का घड़ा भरने लगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कहाँ गए, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और वहाँ पर अपने पापों का घड़ा भरा यानी पापी कोड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम करते हैं तेलंगाना के नेशनल पार्क। तेलंगाना में 2 ही नेशनल पार्क हैं। इनकी ट्रिक नहीं है, इनकी मतलब एक टाइप से एक पहचान है, पहचान के तरीके से, जिसमें हरीना वनस्थली नाम आ जाए। 2 ही हैं, एक है महावीर हरीना वनस्थली और एक है मृगवनी हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। दोनों के दोनों कहाँ हैं? तेलंगाना में हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम भाई उड़ीसा। उड़ीसा में वैसे एक ही नेशनल पार्क है, वो है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। इसको याद करने की ट्रिक अगर याद ना रहे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उड़ीसा के लोग बिल्कुल सिंपल रहते हैं, उड़ीसा के लोग बिल्कुल सिंपल रहते हैं, सिंपल से सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। हो गया ना? उड़ीसा के लोग बिल्कुल सिंपल रहते हैं, सिंपल से सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क। अब देखो इसकी ट्रिक भी बहुत मज़ेदार है। ट्रिक क्या है, सुंदर लड़की को देखकर सिंगल लड़कों का मन मारा मारा फिरता है ना, और लड़की अगर बात करने से मना कर दे तो जल्दी उनका पारा हाई हो जाता है। क्या कहता है, देखो कि सुंदर लड़की को देखकर, जो लोग सिंगल होते हैं, भाई ट्रिक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लड़के भी सुंदर होते हैं, लड़कियाँ ही सुंदर नहीं होती। ट्रिक क्या है कि सुंदर लड़की को देखकर
सिंगल जो लड़की होती हैं उनका मन मारा मारा फिरता है, ठीक है, उनका मन मारा मारा फिरता है। और अगर लड़की बात करने से मना कर दे तो उनका जल्द ही उनका पारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारे नेशनल पार्क हमें याद हो गए। सुंदर से सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, सिंगल से सिंगालीला नेशनल पार्क, मारा मारा से गोरुमारा नेशनल पार्क। और जल्द ही उनका पारा हाई हो जाता है तो जल्द ही उनका पारा यानी जल्द पारा नेशनल पार्क। अब ये जल्द पारा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है। इसके लिए 2 नेशनल पार्क जाने जाते हैं, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है हमारा जल्दपारा नेशनल पार्क, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के हमें याद हो गई कि सुंदर लड़की को देखकर जो सिंगल लड़के होते हैं उनका मन मारा मारा फिरता है, और अगर लड़की बात करने से मना कर दे तो उनका पारा जल्द ही हाई हो जाता है। तो सुंदर लड़की से सुंदरवन नेशनल पार्क, मारा मारा फिरता है गोरुमारा, सिंगल है सिंगालीला नेशनल पार्क, और जल्द पारा यानी जल्द ही पारा हाई हो जाता है जल्दपारा नेशनल पार्क, ठीक है। एक और है कि एक और क्या है, वेस्ट बंगाल में 2 और नेशनल पार्क हैं जिनके लिए एक और छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि नियोर बेटा बक्से को पश्चिम में रखो, नियोर बेटा बक्से को पश्चिम में रखो। पश्चिम से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हमें याद हो गया, बक्से से बक्सा नेशनल पार्क और नियोर से नियोर वैली नेशनल पार्क हो गए ना, कि नियोर बेटा बक्से को पश्चिम में रखो, नियोर से नियोर वैली नेशनल पार्क और बक्से से बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम में रखो, पश्चिम से पश्चिम बंगाल हो गया ना याद, इजी था ना। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक है कांगेर घाटी में इंद्रावती की गलती पर, कांगेर घाटी में इंद्रावती की गलती पर गुरु ने अपना 36 किलो का पैर उस पर रखा। अब देखो बहुत ही खतरनाक ट्रिक है ना। क्या ट्रिक में क्या कहता है, ट्रिक में कहता है कि कांगेर घाटी में इंद्रावती, कांगेर घाटी है वहाँ पर इंद्रावती ने कोई गलती कर दी, तो गलती करने पर जो उसका गुरु है उसने उसके ऊपर 36 किलो अपना गुरु ने अपना 36 किलो का पैर उस पर रख दिया। अब देखो भाई 36 किलो का क्या किसी का पैर होता है, नहीं होता ना, लेकिन फिर भी ट्रिक है याद करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है, कांगेर घाटी में इंद्रावती की गलती पर गुरु ने अपनी 36 किलो का पैर उस पर रख दिया। कांगेर घाटी से कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती से इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु से गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें 36 किलो का क्यों यूज़ किया गया है, 36 किलो यानी छत्तीसगढ़, 36 किलो छत्तीसगढ़, ठीक है। याद हो गया, कांगेर घाटी से कांगेर नेशनल पार्क, इंदिरा से इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु से गुरु घासीदास नेशनल पार्क, है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब आता है झारखंड। भाई झारखंड, इसकी ट्रिक ना, वैसे इसमें एक ही है नेशनल पार्क, इसकी ट्रिक फिर भी बहुत अच्छी है। पार्क कौन सा है, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, सोचा आपने। ट्रिक है, देखो झारखंड, झारखंड यानी झाड़ियाँ, ऐसे याद रख सकते हैं झाड़ियाँ। अब भाई दारू की बोतल झाड़ियों में फंस गई, जो दारू है शराब की बोतल झाड़ियों में फंस गई, बोतल से बेतला नेशनल पार्क, समझ रहे हो आप कि भाई कोई शराबी है, वो दारू के लिए शराब की बोतल लिए जा रहा था और शराब की बोतल उसकी झाड़ियों में पड़ गई, तो जो बोतल है वो क्या हो गया हमारा, बोतल से हमारा क्या हो गया, बेतला नेशनल पार्क हो गया ना याद। अब क्या बात करते हैं, हम करते हैं सिक्किम की, सिक्किम की करते हैं। तो सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, हो जाएगा ऐसे ही याद। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बता दें तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, टोटल कितने हैं, 12 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो,
उसके बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश की 2 ट्रिक हैं। दोनों ट्रिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, मोस्टली जितने भी 12 में से जितने भी नेशनल पार्क हैं हम उनको याद करेंगे। पहली ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक ये है हमारी, संजय डायनासोर को देखकर वन के मध्य से होकर यानी बीच से होकर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर पहुंचा और वहां पर कान्हा ने उसकी रक्षा की। क्या कहता है कि संजय को डायनासोर दिख गया और वो डायनासोर उसके पीछे लग गया और डायनासोर को देखकर वह जंगल यानी वन की तरफ भागा और वन के मध्य से गुजरा। मध्य से यानी मध्य प्रदेश के याद करने हैं तो याद तो रखना पड़ेगा ना, ट्रिक याद रह गई, ये पता ही नहीं ये ट्रिक है किस राज्य की, है ना। तो मध्य से मध्य प्रदेश, वन के मध्य से होकर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर पहुंचा। अब सतपुड़ा पर वहाँ पर उसे कान्हा मिल गए जिन्होंने उसकी रक्षा की या उसकी मदद की। अब याद, इससे याद कैसे होता है, संजय से हमारा होता है संजय नेशनल पार्क, ठीक है। डायनासोर से डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वन, वन से वन विहार, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, हो गया ना। हो गया, ठीक है। अब अगले ट्रिक क्या है, अगले ट्रिक है कि बांध टूटने पर बाढ़ आ गई और सारे फोसिल जीवाश्म यानी भाई फोसिल फ्यूल्स जिनसे हम बोलते हैं, यानी फोसिल जीवाश्म होते क्या है, जो जानवरों के या इंसानों के मरने पर उनकी शरीर के गलने सड़ने से बनते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। अब बाढ़ आ गई तो वे जीवाश्म, सारे के सारे जीवाश्म माधव के घर बहकर आने लगे, ठीक है। और माधव ने अपने घर को बचाने के लिए सभी दरवाजों के पेंच खींच दिए। समझ रहे हो कि बांध टूटने पर बाढ़ आ गई, अब नदी पर बांध लगा हुआ है, वो बांध टूट गया, बाढ़ आ गई और बाढ़ आने से जितने भी जीवाश्म थे, फोसिल जीवाश्म थे, वो माधव के घर पर बहकर आने लगे। और अपने घर को बचाने के लिए माधव ने फिर क्या किया, अपने घर के जितने भी किवाड़ थे या जितने भी दरवाजे थे उनके पेंच कस दिए, ठीक है, पेंच कस दिए। तो अब इससे हमें कैसे याद होता है, सबसे पहले आया बांध, बांध से बांधवागढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद फोसिल जीवाश्म से फोसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, माधव के घर बहकर आए तो माधव नेशनल पार्क और दरवाजों के पेंच खींच दिए तो पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। इस प्रकार हमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे 12 के 12 तो नहीं लेकिन कम से कम 9 या 10 हमने ट्रिक के मकसद से या ट्रिक से हमने याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आते हैं, उसके बाद और भी हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, वो है ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और कुन्नो नेशनल पार्क, ठीक है। हो गए ना सारे के सारे। कुन्नो नेशनल पार्क 70 साल बाद चीता के वापसी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में जो चीता हैं वो विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी वापसी हुई है और ये वापसी कहाँ पर हुई है, कुन्ना नेशनल पार्क में हुई है। ये याद रखना है, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मेघालय के नेशनल पार्क, कहाँ के, मेघालय के। इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, बालकों के बुलाने पर मेघ बिना किसी नोक-झोंक के जल्दी आ जाते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब गर्मी बढ़ जाने पर वे मतलब गाना गाते हुए आते हैं कि मेघ आएंगे मेघ आएंगे, तो बालकों के बुलाने पर मेघ यानी जो बादल होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, बिना किसी नोक-झोंक के आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें याद कैसे होता है, मेघ से तो मेघालय हमने याद कर लिया कि मेघालय की ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं या मेघालय के हम नेशनल पार्क याद कर रहे हैं। बालकों से बालापक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। नोकझोंक से नोकरेक नेशनल पार्क, 2 ही नेशनल पार्क हैं, दोनों इस ट्रिक के मकसद से हम याद कर लेंगे, ठीक है। त्रिपुरा में एक ही नेशनल पार्क है, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क। अब त्रिपुरा और क्लाउड लेपर्ड, लेपर्ड क्या होती है, छिपकली जो चिपक कर चलती है, ठीक है। और त्रिपुरा में जितने भी छिपकलियाँ हैं वो मतलब छिपकलियाँ तो हर जगह चिपक कर ही चलती हैं, फिर भी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा में जितनी भी लेपर्ड हैं वो क्लाउड हैं, यानी सफ़ेद रंग के। क्लाउड कैसे रंग के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तो क्लाउड हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे इसकी कोई खास ट्रिक बनती नहीं, आप इसको वैसे भी जो वैसे याद रख सकता है वो वैसे याद रख सकता है। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है सिरोही नेशनल पार्क
और एक है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मेन कौन सा है? मेन है हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही की ट्रिक क्या है? मणि हमेशा सिर पर होती है, देखा ना कि नागमणि वो कहाँ पर होती है? हमेशा सिर पर होती है। तो मणि से मणिपुर का हम याद कर रहे हैं और सिर से हमारा क्या हो गया? सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर में है, अकेला भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है, यानी पानी पर तैर रहा है, डूबा हुआ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है, जानते भी होंगे, सुना भी होगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है? अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक है कि अरुण का नाम मोलिंग से दफा कर दिया गया। अरुण एक लड़का है, उसका जो नाम है आप समझ सकते हो कि मोलिंग से दफ़ा कर दिया गया। या तो आप ये लगा लो कि मोलिंग कोई स्कूल का नाम है, या आप कुछ भी लगा लो, बस याद रखने से मतलब है। तो अरुण है तो अरुणाचल प्रदेश हमने याद रख लिया कि हम अरुणाचल प्रदेश का याद कर रहे हैं। मोलिंग से मोलिंग नेशनल पार्क, और नाम दफ़ा क्या कर दिया? उसका नाम दफ़ा कर दिया, तो नाम दफ़ा नेशनल पार्क, ठीक है। नाम दफ़ा नेशनल पार्क, उसका नाम दफ़ा कर दिया तो नाम दफ़ा नेशनल पार्क। कहाँ से दफ़ा किया? मोलिंग से, तो मोलिंग नेशनल पार्क। किसका नाम किया? अरुण का, अरुणाचल प्रदेश नेशनल पार्क, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये मतलब हमारे ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप गिनोगे ना तो फिर अभी आप बेशक से गिन लेना, पूरे 106 के 6 नेशनल पार्क्स मैंने आपको विद ट्रिक करवा रही हूँ और ख़त्म भी होने वाले हैं। तो अब हम करते हैं कहाँ का? नागालैंड का। नागालैंड की क्या है कि नाग ने नृत्य किया, नाग ने नृत्य किया, नाग नाचती है, ठीक है। तो नाग से नागालैंड और नृत्य किया से नरकी नेशनल पार्क, ठीक है। एक ही नेशनल पार्क है, हो गया ना नाम याद। मिज़ोरम। मिज़ोरम की ट्रिक क्या है? ब्लैक माउंटेन पर मुरले खाकर मज़ा आ गया, कि भाई हम घूमने गए हुए हैं और ब्लू माउंटेन पर मुरले खाकर, मुरले कोई खाने की चीज़ है, खाकर मज़ा आ गया। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ब्लू माउंटेन से क्या हो गया हमारा? फांगुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मुरले से मुरलेन नेशनल पार्क, और मज़ा आ गया से मिज़ोरम, ठीक है। हो गए ना याद? उसके बाद हम करते हैं असम के। असम में एक सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ऐसे का ऐसा याद रखना है, विदाउट ट्रिक आता है, इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत बार आप घूमने भी गए होंगे, देखा भी होगा, ठीक है। और असम के और भी अनेक नेशनल, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिनमें मानस नेशनल पार्क, नमेरी, ओरेंग, डिब्रू, देहिंग, राइकमोना। इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से आप मेन कर लो। मानस नेशनल पार्क याद कर लो, डिब्रू और देहिंग नेशनल पार्क, ये 3 याद कर लो। इनसे अलग आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है। अब अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में 3 जो सबसे इजी हैं, नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडल बटन। तीनों के तीनों नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडल नेशनल पार्क। महात्मा गांधी, रानी झांसी और सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया अंडमान निकोबार में। इसके बाद आता है हमारा माउंट हैरिबू नेशनल पार्क, केबल लैब नेशनल पार्क और क्लाथ नेशनल पार्क। हमारे सभी के सभी नेशनल पार्क ख़त्म हो गए हैं। तो हमने बहुत सारे सभी नेशनल्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।